हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं। हम राकेश सिंह से समझने का प्रयास करेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने तीसरे चरण के चुनाव के बाद साफ कर दिया है कि मुस्लिमों को भारत में आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे राकेश बाबू? देखिए, देश को तोड़ने वाला बयान देते रहते हैं ये लोग। लालू प्रसाद जी को पता होनी चाहिए कि अगर मुसलमानों को आरक्षण अलग से अगर दिया जाएगा धर्म के नाम पर, तो ओबीसी का आरक्षण छीनेगा। लालू प्रसाद जी भी ओबीसी से ही आते हैं। क्या ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए? क्या ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? कौन बात बोलते हैं लालू जी? क्या आप लोगों को डर लगता है क्या कि मुस्लिम को आरक्षण अगर दे दिया जाएगा तो ओबीसी का आरक्षण तोड़ दिया जाएगा, तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा ओबीसी का, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा? मुस्लिमों की संख्या देश में ज़्यादा है, वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, इस हिंदुस्तान में जब सब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि इस आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म कर देगा। और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए, यह संभव नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी जैसे लोगों से, आप आरक्षण की, संविधान की, देश की बात करते हैं, क्या ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाए? नहीं, राहुल तो कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे जो बैंड है, 50% का जो बैंड है, जो रुकावट है उसको। देखिए, राहुल गांधी क्या खत्म कर देंगे? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को खत्म करने में लगे। वो क्या बैंडेड खत्म करेंगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी पार्टी को जरूर खत्म कर देंगे। इसी काम में लगे हैं राहुल जी। राहुल जी जब से कांग्रेस की सत्ता का बागडोर संभाले हैं, तब से कांग्रेस दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। जिस तरह से पानी का लेयर हिंदुस्तान में नीचे चला गया, उसके लिए बड़ी जतन करना पड़ता है ना। इन कांग्रेसियों ने कोई चिंता नहीं किया, लेकिन और पूरे पेड़ पौधे को काटते चला गया, तो पानी का लेवल जो है वो 100 से नीचे चला गया। उसी तरह जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर दी गई, कांग्रेस भी उसी पानी के लेवल की तरह नीचे जा रही है। लेकिन चुनाव है, 24 चुनाव को आप लोग जीतने की सारी तैयारी कर चुके हैं, 400 सीट का दावा है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का राग लालू ने छेड़ दिया है। आपने बड़ी बात कह दी। जेडीयू के प्रवक्ता किसी त्यागी ने भी कहा कि ये गलत बात है। तो आखिर इतना बड़ा जो लालू प्रसाद ने छोड़ दिया है, शिगुफा छोड़ दिया है, इससे तो देश में टूट का बात होगा ना। लालू प्रसाद जी पहले तो बयान दे दिए, और जब देश में लगा कि अब हमारा मुंह नोच लेगा लोग, तो बैक हो गए। लेकिन जो उनकी मंशा है, जो इंडी गठबंधन की जो मंशा है कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर और मुसलमानों को दे दिया जाए, कतई संभव नहीं है। ये नहीं होगा। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी जतन कर दे ये लोग। इस देश में ये नहीं चलने वाला है। देश का आज़ादी भी तो राकेश बाबू आपसे समझना चाहते हैं। आप एक राजनीतिज्ञ हैं, करवट कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश का आज जो बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, उस समय धर्म के आधार पर बना, फिर आज धर्म की बात को छेड़ देना आरक्षण के लिए लालू प्रसाद यादव कहाँ तक ठीक है? देखिए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। भारत में सबको रहने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, देश की राजनीति में भाग लेने का, हर क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यवसाय में, सब जगह भागीदार बनने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसके आरक्षण में कटौती करके, आखिर सबसे बड़ा आरक्षण का सीमा, आरक्षण तो ओबीसी लोगों को दिया जाता है, आखिर उस कटौती तो उसी में होगा। तो ओबीसी के आरक्षण को कटौती करके और मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। ये नहीं होगा। जब तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कोई माई का लाल किसी से आरक्षण नहीं छीन सकता है। तो सुन रहे थे प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह को साफ कर दिया है लालू प्रसाद के आरक्षण के बयान पर कि मोदी के रहते ओबीसी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दी जा सकती है। बड़ा दावा, बड़ा बयान बीजेपी बिहार प्रदेश इकाई राकेश सिंह ने कर दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।